पॉलिटिक्स में इश्यूज, डेवलपमेंट, करप्शन, एजुकेशन, हेल्थ, ये होना चाहिए। तो इनसे इश्यूज, इन इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए कास्ट का पत्ता खेला जाता है। ठीक है, कल जिन जिन का पेपर है तो ये हाथ में से ऐसे चमत्कार निकलता हुआ तुम्हारे ऊपर ऐसा पूरा प्रकाश आते हुए आशीर्वाद मिल रहा है। क्या कृपा आना शुरू हो गई है? ठीक है, कौन सी बुक ले? दोनों में से देखो, दोनों में से आपको ये समझो किस चीज की रिक्वायरमेंट। अगर चैप्टर वगैरह सब समझ लिया बहुत अच्छे से तो पतली वाली किताब ले लो, क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? क्यों भी थम्स अप अगर यहां तक चीजें क्लियर। आज का चैप्टर लंबा हो गया। टेलीग्राम चैनल हमारा टीम डीएसआर कूद पड़ो, बस ये सेशन खत्म हुआ और मैंने तुम्हें पीडीएफ दिया है। ठीक है, डू यू थिंक दैट ड्यू टू द रिजर्वेशन ऑफ एसटी, एससी एंड ओबीसी जनरल्स आर फेसिंग द मोस्ट, देखो रिजर्वेशन इज नॉट द बैड थिंग, द मैनर इन व्हिच रिजर्वेशन इज यूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन पॉलिटिक्स, ठीक है, दैट इज बैड। ठीक है, दैट इज बैड। तो रिजर्वेशन अपने आप में कंसेप्ट गलत नहीं है, उसका तरीका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। आज एग्जाम छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। कल हमारा लास्ट डे होगा तो आज के सारे टास्क हुए कंप्लीट। ठीक है, तो जेंडर रीजन कास्ट हो गया कंप्लीट। कल वाटर रिसोर्सेज करेंगे, कल वाटर रिसोर्सेज का आपको एग्जाम पैक भी मिल जाएगा और कल इसको चैप्टर को रिवाइज भी कर लेंगे। परसों के दिन स्पेशल सेशन रहेगा मैप का, इसमें 10 चैप्टर का जो मैप आना है वाला वो। ठीक है, समझ गए? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का श्योर शॉर्ट सीरीज के इस वीडियो में, जहां हम लोग जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के शॉर्ट एरियाज को कवर करने वाले हैं। देखिए, इस सीरीज में अभी तक हमने जितने चैप्टर्स करे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि इन चैप्टर्स के ये एरियाज नॉन नेगोशिएबल है, इन्हें हमें करना ही करना है, मतलब यहां से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो अब आज हमारे पास जो चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये एक चैप्टर में 3 पार्ट है, ऐसे मान लो। तो पूरा जेंडर वाला सेक्शन पढ़ेंगे अपन, पूरा रिलीजन वाला सेक्शन समझेंगे और पूरा कास्ट वाला सेक्शन। अब इन तीनों सेक्शन में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और अलग अलग, जैसे रिलीजन है तो रिलीजन के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक में भी कोई से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसपे थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। फाइन, जैसे जेंडर है तो जेंडर वाले पार्ट में क्या, जेंडर वाले पार्ट में कुछ एरियाज है जहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको क्या करने वाला हूं, इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है चीजों को। लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, उन्हें याद कर लेना है। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पता होना ही चाहिए उस टाइप के। ठीक है, शुरू करते चलो। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो कहानी क्या है, सबसे पहले 3 पार्ट में अगर बांटे तो पहले जेंडर वाला पार्ट आता है। तो हर टॉपिक को, जैसे चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे कास्ट हो, हर टॉपिक को पॉलिटिक्स के साथ समझने की कोशिश करना है। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है कि जेंडर के साथ कैसी पॉलिटिक्स खेल ली गई कि पब्लिक प्राइवेट डिवीजन हो गया, महिलाएं घर में रह गई, वो सारा सब कुछ। ठीक है, और पुरुष बाहर निकल गए, इस कारण महिलाएं कभी बाहर के डोमेन में, कह सकते हैं पब्लिक डोमेन में उतना बढ़ चढ़ के आगे आई नहीं। तो फिर उन्होंने आवाज उठाई, फेमिनिज्म चला, फेमिनिस्ट मूवमेंट चले और वुमेन को इक्वालिटी मिली। फाइन, तो पब्लिक प्राइवेट डिवीजन के कारण आपको क्या देखने को मिलता है कि वुमेन प्राइवेट डोमेन तक सीमित थी, लेकिन जब उन्होंने आवाज उठाई तो पब्लिक डोमेन में आई। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो इंडिया में उसके बावजूद भी वुमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। तो वो वेजेस का एस्पेक्ट हो सकता है, वो सेक्स रेशियो की बात हो सकती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो सकती है, तो वो जॉब्स की बात हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में महिलाएं आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। लेकिन समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करना है। तो विमेन अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है तो सोल्यूशन ये है कि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे स्थिति सुधर सकती है। पर यहां भी समस्या ये है कि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लोकल लेवल पे तो है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, लेकिन स्टेट और नेशनल लेवल पे अभी तक नहीं था, अब हो गया है, आगे आने वाले चुनावों में मिलेगा। ठीक है, तो ये चेंज जो भी रिसेंटली हुआ एनसीईआरटी की किताबों में शायद नहीं लिखा है, तो ध्यान रखना। तो ये जेंडर वाले ये चेंज, समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करना है। तो विमेन अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है तो सोल्यूशन ये है कि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे स्थिति सुधर सकती है। पर यहां भी समस्या ये है कि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लोकल लेवल पे तो है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, लेकिन स्टेट और नेशनल लेवल पे अभी तक नहीं था, अब हो गया है, आगे आने वाले चुनावों में मिलेगा। ठीक है, तो ये चेंज जो भी रिसेंटली हुआ एनसीईआरटी की किताबों में शायद नहीं लिखा है, तो ध्यान रखना। तो ये जेंडर वाले एस्पेक्ट पे अपन इतना ही पढ़ेंगे। पब्लिक
प्राइवेट डिवीजन समझते हैं विमेन कहां डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उस समस्या का समाधान हो सकता है। वैसे ही जेंडर का एस्पेक्ट हो गया। अब रिलीजन वाले एस्पेक्ट पे आओ, तो रिलीजन वाले एस्पेक्ट पे इस टॉपिक में, इस सब टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ते हैं कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सही है या गलत है, तो उसके पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ इंटरेक्शन तब तक सही है जब तक सारे धर्मों को समान माना जाएगा। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दोगे, ठीक है, कि पॉलिटिक्स में एक रिलीजन को फायदा दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे, तो वो दिक्कत होगी। और वो दिक्कत क्या कहलाती है? वो दिक्कत कहलाती है, जैसे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स बता दिया, तो वेदर इट इज गुड और बैड, तो पॉलिटिकल एक्ट्स with relation to religion are not wrong as long as all the religions are treated equally। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो समस्या होगी कम्युनलिज्म की। तो कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म मतलब जब गवर्नमेंट क्या करती है, किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के ऊपर डोमिनेट करवाती है। लेकिन उस समस्या का समाधान क्या है? सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलर स्टेट होना चाहिए। अगेन एक थंब रूल है कि समस्या और समाधान, समस्या है समाधान ये है। समस्या है कम्युनलिज्म, जब गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को क्या करती है? सपोर्ट करती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए, सेक्युलर स्टेट बनना चाहिए। फाइन। अब वैसे अगर अपन देखें आगे, तो आगे क्या कहानी बनती है कि तीसरा एस्पेक्ट जो है चैप्टर का, कास्ट वाला, तो जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है। अब जाति के आधार पर जब भेदभाव होता है तो वो कास्ट एंड पॉलिटिक्स सही है गलत है? तो कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन जो है ना, वो एक पॉइंट पे सही भी है और एक पॉइंट पे गलत भी है। जैसे जेंडर को पॉलिटिक्स में हाईलाइट करना पॉजिटिव है कि विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, रिलीजन को पॉलिटिक्स में हाईलाइट करना गलत है कि कम्युनलिज्म होगा। लेकिन कास्ट को पॉलिटिक्स में हाईलाइट करना सही भी और गलत भी है। तो अगर हम कास्ट की बात करें तो कास्ट और पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, वो सही भी है और गलत भी है। और हमारे यहाँ क्या है, कास्ट एक यूनिक डिवीजन है जो इंडिया में देखने को मिलता है। जैसे कास्ट इनइक्वालिटीज के दौर पर अगर आप देखोगे तो ये हेरिडेटरी तरीके से बेस्ड है कि पहले से चला आ रहा है सिस्टम, और जो सिस्टम चला आ रहा है इसके चलते, कास्ट इनइक्वालिटीज के चलते आपको अनटचेबिलिटी और ऐसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। लेकिन अभी अनटचेबिलिटीज वगैरह को खत्म भी तो करना है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अनटचेबिलिटी वगैरह खत्म भी हुई है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आए हैं, सोशल रिफॉर्मर्स ने काम किया है, और बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस जैसे अर्बनाइजेशन, ठीक है, की वीक हो जाना, ये सारे फैक्टर्स के चलते कास्ट इनइक्वालिटीज खत्म भी हुई है। तो ये पूरा इंट्रो है कास्ट वाला। और अब दो मेन टॉपिक है इस पूरे पार्ट में। क्या है? एक है कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड एक है पॉलिटिक्स इन कास्ट। कार ऑन बबलू एंड बबलू इन कार, तो वो वाला एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो शब्द डोमिनेट करता है कास्ट इन पॉलिटिक्स में, अपन ये देखते हैं कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट में अपन ये देखते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स खेली जाती है कास्ट के साथ में। और लास्ट में कंक्लूजन आपको चैप्टर में देखने को मिलता है क्या, कि कास्ट को अगर आप रेज कर रहे हो पॉलिटिक्स में तो उसके पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। फाइन, ये पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। फाइन, ये पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए। अब देखो सवाल कहां से कैसे आते हैं। अगर जेंडर वाले एस्पेक्ट से मैं आपको बताऊं ना, तो डिस्क्रिमिनेशन वुमेन कहां फेस करी है वेरियस फ्रंट्स पे। इस पार्ट से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 पॉइंट बनते हैं। वैसे अगर आप देखोगे रिलीजन वाला एस्पेक्ट जो है, तो इसमें क्या है, सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म, ये दो ऐसे टॉपिक है जिन पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सेक्युलरिज्म पे ये तय है कि तुम्हें इस साल एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। कैसे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा अभी। वहीं हम कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो अगर ये तीनों एरिया है ना, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस कास्ट वाले टॉपिक से ज्यादा रहती है। कास्ट वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, थ्योरी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। फाइन, नजर दौड़ाते चलो जाओ। तो जैसे जेंडर एंड पॉलिटिक्स वाला जो टॉपिक है, तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे किस चीज पे, डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन वाले टॉपिक पे, ठीक है, और हाउ टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम दीज डिस्क्रिमिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन मेजरली डिस्क्रिमिनेशन कैसे वुमेन फेस कर रही है, इस मैं आपको ये कैसे बता रहा हूं। देखो, एक तो क्या हो गया कि एक तो 9 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो एक कुछ तजुर्बा होता है ना कि आप एक पैटर्न देख रहे हो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रख लिया है अपने सामने। इस चैप्टर से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, कितने प्रीवियस ईयर में से भी कौन से टॉपिक ऐसे जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आए, वो सब एनालाइज करके बैठा हूं। और उन एनालिसिस के बेसिस पे मैं तुमसे बता रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन वाला टॉपिक जो है, इसको अपने को क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिस्क्राइब दी वेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया, जैसे क्वेश्चन आया है 2020 में। फाइन, वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज इन सोसाइटी 2023 में। सजेस्ट 3 वेज टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक ऑपरेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन फेस, वही समस्या समाधान, उस पे सवाल आए हैं, तो आपको इस टॉपिक से वो ध्यान रखना है। बाकी ऑब्जेक्टिव जो है, तो जैसे आप देखेंगे कि किन कंट्रीज में, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज पे क्वेश्चन 2024 में आए थे, तो वैसे जहां जहां फैक्ट्स रहते थे उन फैक्ट्स पे, लेकिन ऐसा बहुत